नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपने जयपुर क्लासेस पर। आज हम फिर से लेकर के आए हैं 60 क्वेश्चन हमारे भौतिक प्रदेश के हो चुके हैं। उसके आगे हम आज चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चनों की। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा है यहाँ पर, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चुनाव करें। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, कौन सी पहाड़ी है, वो कौन सी चोटी, वो कौन सी अरावली में स्थित है? ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ पर है? सबसे पहले देखिए, उत्तरी अरावली में बांधगढ़, बांधगढ़ अलवर में है, अलवर में। ठीक है, तो आपके बांधगढ़ आपके हो जाएगा उत्तरी अरावली। तारागढ़ अजमेर में है। ठीक है, तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। तो ये आपका हो जाएगा तारागढ़ अजमेर यानी मध्य अरावली, और दक्षिण अरावली में ऋषिकेश। इस प्रकार से आपको सम्मिलित करना है। 3-2-1, 3-2-1। ठीक है, 3-2-1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 3-2-1 है क्या ऑप्शन में। 3-2-1 बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी आपका है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भानगढ़, सिरावास, बिलाली कहाँ स्थित है? भानगढ़, सिरावास और बिलाली ये कौन सी अरावली की है? केंद्रीय अरावली प्रदेश, केंद्रीय अरावली प्रदेश तो कौन सा है? जहां पर आपका रायसीना हिल्स है, रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। ठीक है, उसके बाद में दक्षिणी अरावली प्रदेश, यहाँ पर दक्षिण में आपके जो है सबसे ऊंची चोटी जैसे गुरु शिखर है, शेर है, दरगाह है वगैरह वो। ठीक है, उत्तरी अरावली में आपके भानगढ़ है, सिरावास है, बिलाली है, इस प्रकार की चोटियां वो उत्तरी अरावली में। और पश्चिम मध्य प्रदेश में कोई पहाड़ी है तो वो है आपका छोटी मोटी पहाड़ियां जो वहां पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु असलगढ़ से ऊंचा है? ठीक है, तो क्रम आपको याद नहीं, कौन सा ऊंचा है कौन सा नीचा है। शेर से ऊंचा है लेकिन असलगढ़ से, शेर से तो नीचा है, शेर से नीचा है, असलगढ़ से ऊंचा। गुरु से दिल लगाकर जरा आचा, जरा जरा तो जरगा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो गुरु से शेर हो जाएगा, दिल दिल बड़ा, लगाकर जरा, ज से हो जाएगा जरगा, और अचलगढ़ तो असलगढ़ से तो ऊंचा है जरगा, और गुरु शिखर से क्या है? नीचा है। शिखर शेर जो है इसे नीचा है, तो जरगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? कौन सी ऐसी मध्य अरावली की चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच में फैली हुई है? तो वो कौन सी आपकी? तारागढ़। तारागढ़ आपके अजमेर में है, अजमेर। रघुनाथगढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 930 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में अचलगढ़। ठीक है, उसके बाद में दिलबड़ा। दिलबड़ा आपके दक्षिणी जो अरावली प्रदेश है उसमें स्थित है। अचलगढ़ भी आपके दक्षिण राजस्थान में सिरु के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कुछ नई नई पहाड़ियों के आपको नाम देखने को मिलेंगे, डरना नहीं है। आरपीएससी नहीं है ये। ठीक है, कलाम की है। देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन से दे रखे, गलत युग्म का चयन करना है। गलत कौन सा है? सत्तूर मध्य अरावली की है क्या? कोटड़ा दक्षिणी अरावली की, दूर मराई जी। ठीक है, दूर मराई जी मध्य अरावली। उसके बाद मनोरपुरा उत्तरी अरावली, तो मनोरपुरा उत्तरी अरावली की बिल्कुल सही है ये तो। ठीक है, और दूर मराई जी ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कोटड़ा आपके दक्षिण अरावली की, ये भी बात सही है। कोटड़ा उदयपुर और दक्षिण अरावली बिल्कुल सही है। उसके बाद में सतुर, सतुर मध्य अरावली ये गलत है, सतुर मध्य अरावली में स्थित नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में स्थित है? कौन सी चोटी वह दक्षिणी अरावली क्षेत्र में स्थित है? देखिए दक्षिण अरावली क्षेत्र की बात करें, देखिए शिरावास, बिलाली, जयगढ़। जयगढ़ आपके जयपुर में, जहाँ पर जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है। बिलाली आपके उत्तरी अरावली की है। ठीक है, और ये आप शिरावास भी उत्तरी अरावली की है। दक्षिण अरावली की एक ही है, डी लीलागढ़। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अरावली की उच्च चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची असलगढ़ से नीची है। कमलनाथ से ऊंची है जो असलगढ़ से नीची है, तो वो कौन सी है? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो है कमलगढ़ से, तो कमलनाथ जो है तो ऊंची है, कमलनाथगढ़ से तो ऊंची है लेकिन असलगढ़ से नीची है। उसके बाद में देखिए बिलाली तबरवाड़ा पहाड़ियां। बिलाली तबरवाड़ा है क्या है? अरावली के दर्रे है, अरावली की चोटियां है, दक्षिण अरावली की चोटियां है, उत्तरी अरावली की चोटियां है। तो बिलाली तबरवाड़ा जो है आपके उत्तरी अरावली की चोटियां, कौन सी? उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से 1000 मीटर की ऊंचाई
ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। ठीक है, सही समूह कौन कौन सा है यहाँ पर? 1000 मीटर से ऊंचाई पर 1000 1000 मीटर से ऊंची होने चाहिए सभी शरीर। देखिए यहाँ पर रोजा बाखर जरगा आबू पर्वत, ये तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद में रघुनाथगढ़ मुराई जैसे ये भी नहीं होगा, कोम्बलगढ़ ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऋषिकेश कमलनाथ की पहाड़ी ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमश दक्षिण पश्चिमी अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमश दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में स्थित है? ऋषिकेश तथा भानगढ़, उसके बाद में मराईजी बैराठ, पोलाट का पठार रोजा बाखर तथा भानगढ़ तथा ऋषिकेश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऋषिकेश तथा भानगढ़। ठीक है, आकृति दक्षिण पश्चिम में तो आपके कौन सी? ऋषिकेश, और उत्तर पूर्व में भानगढ़। भानगढ़ का है अलवर में। ठीक है, और ये आपके सिरवी में, ऋषिकेश सिरवी, तो ये आपके हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व, इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते हुए क्रम में, पहले छोटी, ठीक है, घटते हुए पहले बड़ी, उसे छोटी, छोटी, इस प्रकार से। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है आपको पहले यह पता होना चाहिए, सबसे यहाँ पे बड़ी कौन सी है? सबसे पहले बड़ी आपके है ऋषिकेश जो सिरवी के अंदर स्थित है, उसके बाद में खो, उसके बाद में आपकी तारागढ़, फिर आपकी कौन सी हो जाएगी? तारागढ़ के बाद में बबई, यानी कि बी, बबई वाला। ठीक है, तो डी ऑप्शन नंबर आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ का मैदान और मेरवाड़ा उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियां, मारवाड़ के मैदान और मेवाड़ के उच्च प्रदेश को अलग करने वाली जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी है? तो वो है आपके मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, मेरवाड़ा यानी मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में जो स्थित पहाड़ियां हैं वो आपके मेरवाड़ा की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नहीं है, इसकी पहाड़ियों की छोटी दे रखी, कौन सी कितनी बड़ी है वो। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वहां पर इसको आसानी से आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला है राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ अरावली की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? जालोर है, शिखर है, और आपके अलवर है, झुंझुनू। अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है इसमें, तो सभी में है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर आंसर ए माना है तो इस पे जालोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? कौन सा पर्वत है वो जालोर के पर्वत क्षेत्र में नहीं आता है? रोजा बाखर, जालोर बाखर, इजराना बाखर, ये तीनों बाखर कई बार परीक्षा में पूछ जाते हैं। ये बाखर कई बार नुकसान करते हैं परीक्षा के अंदर, तो ये जालोर के अंदर से कहाँ पर है? जालोर के अंदर। कोगुंदा की जो है वो आपकी उदयपुर के अंदर है, उदयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चयन करना है इसका। माउंट आबू जालोर के अंदर कौन सा? ठीक है, ये जालोर के अंदर आपका हो जाएगा सही कौन सा सुमिलित है वो आपको देखना है। जालोर के अंदर जालोर बाखर है सही है, सिवाना, नाकोड़ा, उसके बाद में जसवंतपुरा, डोरा बाखर, और उसके बाद में माउंट आबू, ऋषिकेश। कौन सा सही नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका सही कौन सा नहीं है देखते हैं भाई। ए, ए बी सी डी, चारों सही है ये तो। ठीक है, चारों ही सही है। कैसे? माउंट आबू, ऋषिकेश बिल्कुल सही है, उसके बाद में जसवंतपुरा, डोरा बाखर बिल्कुल सही है, सिवाना, नाकोड़ा पर्वत ठीक है, उसके बाद जालोर बाखर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? लूणी बेसिन, नेड़ प्रदेश, उसके बाद में नागौर की उच्च भूमि, डोरा बाखर नहीं है, उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश, जोड़ बिल्कुल सही है, घग्गर बेसिन, नाड़ी। लूणी बेसिन है उसके प्रवाह क्षेत्र को नेड़ कहते हैं, नागौर की उच्च पहाड़ियां डोरा नहीं कहते हैं, उसके बाद में नागौर जो उच्च भूमि है अंत प्रवाह का क्षेत्र है। कैसा है? अंत प्रवाह, अंत प्रवाह की नदियां। शेखावाटी प्रदेश, जोड़ बिल्कुल सही है, घग्गर का मैदान, नाड़ी बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका यहाँ पर नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालोर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सी पहाड़ी वो जालोर की पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है?
जालोल पहाड़ है, ठीक है, इजराना है, रोजा है, सायरा नहीं है, सायरा उदयपुर है, कहाँ पर है, उदयपुर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, निम्नलिखित में कौन सा है वो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो सबसे ऊंचा कौन सा है, ठीक है, रोजा भाकर, डोरा भाकर, खो या सायरा। खो जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, खो आपके जयपुर के अंदर है, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, आपका नहीं। अगला देखिए, कौन सा पर्वत शिखर ऊंचाई में सम्मिलित नहीं है, ईशाना भाकर, जालोर भाकर, रोजा भाकर, डोरा पर्वत, ठीक है, तो कौन सा है आपका, ये आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, रोनी बेसिन नेयर सही है, तो उसके बाद में नागुरुज डोरा पर्वत गलत है, शेखावटी जोड़ सही है, ये तो पहले आ चुका, ठीक है, इसमें ये आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर है, तो खो, ये भी पहले आ चुका है। निम्न को सम्मिलित करना है, असम्मिलित कौन सा है वो देखना है। देसरो, जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र देसरो, बिल्कुल सही है। भाखर पूर्वी सिरे में उबड़ खाबड़ कटक नुमा भाग है, उसको भाखर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। गिरवा, उत्तरी पूर्वी अरावली में पहाड़ियों के बीच का बेसिन, गलत है। उत्तरी पूर्वी अरावली में पहाड़ियों के बेसिन का बेसिन नहीं है, देसुरी नल पाली में, बिल्कुल सही है, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न देखिए, डोरा पर्वत, डोरा पर्वत कहाँ पर है, डोरा पर्वत जालोर के अंदर है। आथीनाल कहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद में हर्ष की पहाड़ियां, शिखर, कमली घाट, इसके बाद में देखिए आपके कमली घाट है वो कहाँ पर है, हाथी का हाथीनाल, हाथीनाल है वो आपके राजसमंद में शायद है, उसके बाद में कमली घाट, ठीक है, तो देखिए चार, उसके बाद में दो, चार दो एक तीन, चार दो एक तीन, सही है, कि चार दो एक तीन, चार तीन एक दो है, ठीक है, चार तीन एक दो है, चार तीन एक दो, बिल्कुल इस प्रकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, त्रिकुट व नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है, त्रिकुट और नाकोड़ा पर्वत जो है वो राजस्थान के कौन से जिलों में स्थित है, जैसलमेर बाड़मेर में, जैसलमेर जालौर में, बाड़मेर सिरोही में, पाली बाड़मेर में। तो आपके जैसलमेर बाड़मेर में जो नाकोड़ा और त्रिकुट पर्वत है वो आपके बने हुए, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर आपको, जयगढ़ जो आपके कहाँ पर है, जयगढ़ जयपुर के अंदर है। त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है। त्रिकुट पर्वत पूछे तो आपका करौली में हो जाएगा। उसके बाद में लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार आपके जयसमंद झील के पूर्व का भाग, कटापटा भाग वो रघुनाथगढ़ शिखर, इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।